हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट सुषमा और आज मैं आपको केबीसी पर्सनल इंटरव्यू की जानकारी देने जा रही हूं। केबीसी पर्सनल इंटरव्यू में किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको उन प्रश्नों का आंसर किस प्रकार से देना है, इस बात की पूरी जानकारी इस वीडियो में मैंने दी हुई है। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये प्रश्न बहुत ही साधारण सिंपल होते हैं, फिर भी आप इनका आंसर देते समय अटक सकते हैं, घबरा सकते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल भी आंसर देने में हिचकिचाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। तो ये वीडियो को आप ध्यान से देखिए और जो मैं प्रश्न बता रही हूँ उनकी आप स्क्रिप्ट बना लीजिए, डायरी में लिखकर एक स्क्रिप्ट बना लीजिए और आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि हमें इंटरव्यू किस प्रकार से बेहतरीन तरीके से देना है। और कुछ ही दिनों में आपको केबीसी से फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी, तो आप अपने मोबाइल की बैटरी भी फुल रखिए और अपने मोबाइल को अपने पास में ही रखिए, कहीं आपकी कॉल मिस ना हो जाए। वैसे तो आपको 2-3 बार वो लोग कॉल करेंगे, फिर भी आप अपनी सेफ्टी ज़रूर रखिए। आइए देखते हैं वे कौन से प्रश्न हैं जो केबीसी पर्सनल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप जितने कॉन्फिडेंस होंगे, जितना आपका लेवल हाई होगा, कॉन्फिडेंस होगा आपका आंसर देने का, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वही आपको हॉट सीट तक पहुँचाएगा। आप के आंसर देने से जज इम्प्रेस हो जाना चाहिए, आपको इस प्रकार से आंसर देना है। चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न हैं वो। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा, आपके बारे में कुछ बताएं। तो आपको अपने बारे में नाम, स्थान, जन्म स्थान, शैक्षणिक योग्यता, पारिवारिक बातें, इन सभी टॉपिक्स के आधार पर आपको अपना बायोडाटा देना है। जैसे ही आप अपना नाम बताते हैं, सर मेरा नाम निशा है, तो जजेस के द्वारा आपसे फ़ौरन एक प्रश्न पूछा जाएगा कि निशा का अर्थ बताइए, निशा का अर्थ क्या है। तो आपको फ़ौरन उनको निशा का आंसर बताना है कि निशा का अर्थ रात्रि है। उसी प्रकार आपने कहा मेरा जन्म स्थान सर नागपुर से है, मैं नागपुर में रहती हूँ, तो आपसे नागपुर के बारे में भी कुछ डिटेल पूछ सकते हैं, इसलिए आप नागपुर के बारे में, अपने जन्म स्थान के बारे में अपनी जानकारी कलेक्ट करके रखिए। उसी प्रकार शैक्षणिक योग्यता आप कहेंगे सर मैंने बीए किया है, बीकॉम किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, कुछ भी जो आपने किया है वो आप उन्हें बताएंगे, तो उसी के आधार पर आपसे फ़ौरन प्रश्न एक ज़रूर पूछा जा सकता है। और पारिवारिक बातों के आधार पर आप इनसे अपनी पारिवारिक बातें शेयर कर सकते हैं, जैसे कि अपने परिवार में कौन है, किसी को कुछ गंभीर बीमारी है या फिर कुछ बड़ा सा लोन आपके परिवार ने लेके रखा है, तो इसकी जानकारी आप उन्हें दे सकते हैं। अगला प्रश्न, आप क्या काम करते हैं, आपके काम के बारे में हमें कुछ बताएं। यहाँ पर आपको सही सही जानकारी देना है। आपका जो भी व्यवसाय है, जो भी आप जॉब करते हैं, जो भी व्यवसाय करते हैं, जो भी आपकी नौकरी है, उसकी आपको सही सही जानकारी यहाँ पर देना है। यदि आप गृहिणी हैं तो गृहिणी ही बताएं, शिक्षक हैं तो शिक्षक बताएं, स्वास्थ्य कर्मचारी, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, आपका जो भी पेशा है वो आपको सही सही जानकारी यहाँ देना है, क्योंकि उसी जानकारी के आधार पर आपके हॉट सीट के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल सही जानकारी देना बहुत आवश्यक होता है। अगला प्रश्न, आपकी पसंद, हॉबी, जो भी आपकी रुचि है वो हमें बताएं। आपकी रुचि किस में है। यदि आप कहेंगे मुझे स्पोर्ट्स में रुचि है, तो जजेस के द्वारा आपसे तुरंत पूछा जा सकता है कि आप किस स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं। तो आप कहेंगे मुझे क्रिकेट में रुचि है। फिर जज आपसे पूछ सकते हैं कि यदि आपकी क्रिकेट में रुचि है तो आप बताइए भारत ने वर्ल्ड कप कौन से सन में जीता था। तो इस प्रश्न का आंसर आपको उसी समय फुल कॉन्फिडेंस के साथ और सही आंसर देते आना चाहिए। इसलिए आप जो भी उन्हें बताएं सोच समझकर और अपनी स्क्रिप्ट तैयार करके कि आपको आंसर क्या क्या देना है, उसी के आधार पर आप आंसर दीजिए। और यदि आप कुकिंग में, संगीत में रुचि रखते हैं तो उसके आधार पर आपसे जज प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आप रंगोली, मेहंदी निकालती हैं, बनाती हैं, तो उसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पुस्तकें पढ़ने के ऊपर से आपसे पूछा जा सकता है, किस राइटर की पुस्तक पढ़ते हैं, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। इन टॉपिक्स के आधार पर आप अपनी एक स्क्रिप्ट बना लीजिए और उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि मुझे इंटरव्यू में क्या बोलना है। अगला प्रश्न देखते हैं, आप केबीसी में क्यों जाना चाहते हैं। इस प्रश्न का आंसर भी आप एक स्क्रिप्ट बना लीजिए और उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको किस प्रकार इसका आंसर देना है। आप अपने अनुसार इस प्रश्न की स्क्रिप्ट बनाकर आप पर्सनल इंटरव्यू में इसका आंसर दे सकते हैं कि आप केबीसी में क्यों जाना चाहते हैं।
उसी प्रकार आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रकम जीतना चाहेंगे, ये भी आप अपने हिसाब से अपने तरीके से इस प्रश्न का आंसर बनाइए और पर्सनल इंटरव्यू में यदि पूछा जाता है तो आप आंसर इसका कीजिए। 5 करोड़ जीतेंगे तो आप इतनी रकम का क्या करेंगे, इस प्रश्न का आंसर भी आपको अपने तरीके से ही देना है कि आप 5 करोड़ जीतते हैं तो आप इस रकम का क्या करेंगे। उसी प्रकार आप अपने जीवन के संघर्ष के बारे में भी जजेस को आप क्लियरली कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे तरीके से आप बता सकते हैं कि आपने जीवन में कितना संघर्ष किया है, आपके जीवन की संघर्ष गाथा क्या है। बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने जीवन के संघर्ष की कहानी जो भी है उन्हें बता सकते हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपने केबीसी की तैयारी किस प्रकार से की है, आपने केबीसी में आने के लिए आपकी तैयारी किस प्रकार से रही है। इस प्रश्न का आंसर भी आप अपने हिसाब से दीजिए। आप किस प्रकार से केबीसी की तैयारी कर रहे हैं, किस प्रश्नों को आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, जो भी आप जिस प्रकार से आप केबीसी की तैयारी करते हैं वो आप इस प्रश्न के आंसर में उन्हें बताइए। और इन दिनों कोविड-19 के बारे में भी ज़्यादा पूछा जाएगा, तो कोविड-19 के बारे में आपकी क्या राय है, ये भी आपसे ज़रूर जजों के द्वारा पूछा जाएगा। तो आप कोविड-19 के बारे में भी आप एक स्क्रिप्ट बना लीजिए और कोविड-19 के बारे में भी आप जजों को बिल्कुल अच्छे तरीके से आप कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर दीजिए। आई होप इस वीडियो की जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिए, और यदि लाइक ना करना चाहें तो ठीक है, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए जिससे कि इन प्रश्नों की सभी को जानकारी हो सके। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आने वाले और भी वीडियो आपको मिल सके। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ऑल द बेस्ट केबीसी कंटेस्टेंट, थैंक यू सो मच।